अजयपाल ने कहा, कभी भी आरोपी कर सकते हैं हमारी हत्या। झांसी में विगत 19 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज के सामने एक गली में गाड़ी बैक करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष बुरी तरह घायल हो गया था। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया। इसके बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि दूसरा पक्ष उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं चिरगांव का एक सपा नेता राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने मांग की है कि घटना के संबंध में शिवाजीनगर निवासी अजयपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मामी का लड़का मेडिकल कॉलेज के सामने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती था। उसे देखने के लिए उनका छोटा भाई विनय यादव और मामी नीलम गए थे। जब वह वहां से लौटे तो गली में सामने से अचानक काले कलर की थार गाड़ी आ गई, जिस पर प्रधान खिल्ली लिखा हुआ था। गाड़ी बैक करने को लेकर विनय और खिल्ली प्रधान दिनेश यादव, उनके साथी सुभाष आनंद व 5 अज्ञात लोगों से विवाद हो गया। सभी ने एकराय होकर विनय पर हमला कर दिया। ये देख उन मामी नीलम ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया, परंतु काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची। सूचना पर विनय के बड़े भाई अजयपाल अपने साथी धर्मेंद्र और नीरज के साथ वहां पहुंचे। वह लोग विनय को बचाने के लिए गए तो दिनेश उनके साथियों से लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें अजयपाल उनके साथी को गंभीर चोटें आई। अजयपाल बुरी तरह घायल हो गया है। अजयपाल का कहना है कि खिल्ली प्रधान का और उनके साथियों का आपराधिक इतिहास है। उनके विरुद्ध कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मुकदमे में दर्ज सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। नाम अजयपाल, कहाँ है? शिवाजी नगर में। अजयपाल, क्या घटना हो गई थी? क्या मामला था पूरा? उस दिन शनिवार को 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का जो है विनोद साहू की इधर भर्ती था, तो उधर से मामी और छोटा भाई घर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जो यादव वाली गली पड़ती है उसी में बस निकलने ही वाले थे कि यहाँ से काली थार थी बिना नंबरों की, उससे प्रधान खिल्ली जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो आमने सामने आ जाते हैं। तो भाई बोलता है कि आप थोड़ा पीछे कर लो तो निकल जाएंगे। तो वो उतर के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और मारपीट करते हैं। इसके बाद उसी कार में मामी मौजूद थी, तो उन्होंने 112 पे कॉल भी किया, लेकिन काफ़ी देर तक जब पुलिस नहीं आई तो उन्होंने हम लोगों को बताया। तो हम लोग भी फिर वहाँ गए, बीच बचाव करने के लिए हम लोग पहुँचे, तो हम लोगों के साथ भी उन्होंने मारपीट कर दी। और उनके साथ कितने लोग थे और वो कौन सी गाड़ी से, आप कौन सी गाड़ी से? वो 7-8 लोग थे करीब, और हम लोग थे वो ग्लेंजा थी, उनके साथ पास काली थार थी बिना नंबर की। आपके पास? हमारे पास ग्लेंजा थी। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग थे। फिर क्या हुआ? मामले का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। फिर क्या हुआ? लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। जब आमने सामने आ गया फिर क्या हुआ? तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट, हम लोगों के साथ भी मारपीट कर दी और धमकी देने लगे कि नरेश बब्बा को बुला लेंगे और तुम्हारे साथ बिल्कुल बच नहीं पाओगे, तुम हत्या करवा देंगे तुम्हारी। और आपके साथ कितने लोग घायल हुए? हमारे साथ हम और एक और भाई हुआ था घायल हमारा। मुकदमा पंजीकृत हो गया? मुकदमा पंजीकृत हो गया है। और अब क्या क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को जेल भेजा जाए। इसमें पहले से क्या कोई आपकी नहीं, हम लोगों को कोई जान नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं है कभी। एकदम से लड़ाई का कहाँ चोटें आई आप लोगों को? मेरे सर में है और इधर भी काट लिया था, ये काफी जगह चोट है, शरीर में काफी चोट है। किस चीज में हमला किया आपके ऊपर? वो डंडे से किया, तो यहाँ पे टाँके हैं, ये 7-8 टाँके हैं लगे हुए, डंडे से हमला किया। डंडे, लाठी डंडे लिए थे। आपकी तरफ कुछ और लोग घायल हुए थे? नहीं, हमारी तरफ से 3 लोग और 2 लोग और घायल हुए थे। आपकी जो महिला थी उनके साथ भी मारपीट की क्या? उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट नहीं की। मारपीट तो नहीं की, बदतमीजी की उनके साथ। गाली गलौज करते रहे काफी लोग। ये लोग 7-8 लोग थे करीब। क्या नाम बताइए? बनाया था। विनय जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम विनोद साहब के यहाँ से अपनी मामी के साथ आ रहे थे। विनोद साहब के यहाँ हमारा भाई भर्ती था छोटा, तो उसको देख के आ रहे थे। तो यहाँ हम यादव मेडिकल स्टोर में निकलने वाले थे, 20 कदम रह गए थे। यहाँ से काली थार प्रधान खिल्ली लिखा हुआ था, उस पर वो आए, तो हमने उनसे कहा थोड़ी आप बैक कर लो, हम निकल जाएं। तो वो हमसे हमारे पास आए और गलेवान पकड़ी और गाली गलौज करने लगे। बोला हम बैक नहीं करेंगे, तू बैक करेगा। बदतमीजी करने लगे हमारे साथ। तो हमारी मामी ने 112 नंबर डायल किया। उसके बाद भी ये गाड़ी ने बैक नहीं की। फिर हम तो अपनी गाड़ी में थे, तो हमने शीशा खोला तो उनके लड़के ने मुझे तानने की कोशिश की और फिर मारने लगे। उसके बाद फिर हमने गाड़ी लॉक कर ली। फिर ये बोले कि वो बाहर निकल, हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये नरेश बब्बा की मुझे दम देने लगे, और वो तो पहले से ही क्रिमिनल हैं। लाठी डंडो साथ लेके चल रहे थे, थार में से डंडे निकाले
और डंडे लेके मेरे ऊपर मारने को दौड़े। उनसे 5-6 मुकदमा इनके पहले से कुछ थाने में। जो आपके पाल साहब हैं उनके साथ कोई मारपीट गई, वो भर्ती हैं, हाँ। उनके साथ क्या हुआ? तो जब पुलिस नहीं आई 112 लगाने पे, तो हमने उन लोगों को बुलाया, तो वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, तो उनने बीच बरकाव किया, तो उन लोगों ने उनके सर में डंडे मार दिए। 3-4 बार किया, वीडियो में भी है उसमें। किस प्रकार के लोग हैं वो लोग? दमंग है, सीधी बात नहीं। प्रधान बताते हैं अपने आप को, हमारा कोई कुछ नहीं करता, सपा के दमंग नेता है। नरेश बब्बा द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, उनके द्वारा हमें और हमारे घर वालों को धमकाया जा रहा है राजीनामा के लिए। राजीनामा करो ना तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। नरेश बब्बा कौन है? ये सपा के बहुत बड़े दमंग नेता हैं, कहाँ के हैं? बेटा के। क्या कह रहे हैं? ये राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है, राजीनामा करो, हमको और हमारे घर वालों से कह रहे ना तो हत्या करवा देंगे। गुंडा हैं, गुंडा माफिया, भू माफिया, चिरगांव थाने